नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं टूटे दिल के अफसाने, क्या आपने किसी के लिए खुद को मिटा डाला है, यह टैगलाइन है इस उपन्यास की जो नवनील चक्रवर्ती की पुस्तक है। अंग्रेजी में नवनील लिखते हैं। द फॉरएवर सीरीज़ के बेस्ट सेलिंग लेखकों में शुमार होते हैं। अब तक 11 रोमांटिक थ्रिलर उपन्यास लिख चुके हैं अंग्रेजी में। एक लघु कहानी संग्रह उनका फरेबी के नाम से आया है और एक डिजिटल लघु उपन्यास रेड सूट्स यू के भी लेखक रहे हैं जो बेस्ट सेलिंग रहा है। उनके कई उपन्यासों पर वेब सीरीज बन रही है। देश के जितने भी बड़े फोरम हैं, कई ने उनको बेस्ट सेलर ऑथर के तौर पर माना है और कई सेल्स चैनलों पर भी वो नंबर 1 पर रहे हैं। यानी उनकी किताबें खूब बिकती हैं, धड़ल्ले से बिकती हैं। इनके उपन्यासों की खासियत है कि उनमें बहुत तेज़ी से अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। इनके जो पात्र हैं वो अंधेरे में होते हुए भी मुख्य धारा में आ जाते हैं और मजबूत महिला चरित्र इनकी विशेषता है। इन्होंने कई टीवी सीरियलों के लिए और कई आपराधिक सीरियलों के लिए भी पटकथा भी लिखी है। नवनील चक्रवर्ती के इस उपन्यास का अनुवाद अजय शर्मा ने किया है। इस पुस्तक को उन्होंने पर्वत, सागर और रेगिस्तान को समर्पित किया है। कहा है कि मैं जो कुछ भी हूँ वो इनसे बना हूँ, इनका ऋणी। उपन्यास की शुरुआत बहुत मज़ेदार ढंग से होती है। कटक के एक नर्सिंग होम में 2018 की घटना से वो शुरू करते हैं, जहाँ एक मरीज़ है, उसे लेकर कोई एक लड़की आई होती है। वो लड़की आईसीयू के बाहर बैठी होती है और उस मरीज़ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। वह बैठी होती है और सोचती रहती है, अतीत के बारे में सोचती है, अपने बारे में सोचती है और सोचती है कि मेरा इस व्यक्ति से क्या संबंध था। और ऐसा क्या होता है कि आप किसी को न जानते हुए भी उससे दिल से जुड़ जाते हो, उसके प्रति सोचने लगते हो, उसके भले की उम्मीद करते हो और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और संवेदना में वह इस तरह डूब जाती है कि अचानक उसका ध्यान आता है कि यह जो लेटा हुआ शख्स है, मरीज़ है, वह उसको कुछ दौरा पड़ता है, उसको कुछ मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। वह सिस्टर को आवाज़ देती है और नर्स आती है, नब्ज चेक करती है, धड़कन चेक करती है, डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है और फिर वह चिल्लाती है कि रूम नंबर 9 का मरीज रईसा बरुआ मर चुकी है। कमरे में वह लड़की है और मज़े की बात यह है कि जो लड़की लेकर आई थी उस मरीज़ को, वह अपने को हल्का महसूस करती है। ये इस पुस्तक की भूमिका की जगह पर 2018 की एक घटना से इस उपन्यास की शुरुआत हुई है। इस उपन्यास का जो पहला अध्याय है वो एक वॉइस नोट से शुरू होता है और वह वॉइस नोट भी कविता की शैली में लिखा हुआ है। 2 बंजारों को जब प्यार होता है, उनके दिलों में ठहराव नहीं, उफान होता है। वो मंजिलें नहीं, एक दूसरे में सफ़र ढूंढते हैं, जिसका मोड़ खुद को चुभे ऐसी राह चुनते हैं। दर्द को आदतन नशा बताते हैं, करीब आ जाएं तो दबे पैर निकल जाते हैं, फासले बढ़ जाएं तो तूफान की तरह वापस आते हैं। दूसरों के दिए जख्म को अपनी खुराक बना के जीते हैं। यादों से कुछ लेना देना नहीं इनका, ये लम्हों में खिलते, लम्हों में मुरझाते हैं। कभी साथ में, कभी बिछड़ के, नई सरहदों की तलाश में वे न पूरे इधर के न उधर के होते हैं। 2 बंजारों को जब प्यार होता है, उनकी किस्मत में रहना नहीं, सहना होता है। यह लिखने के बाद तुषारा ने दस्तखत किए और फ़ोन से इसकी एक तस्वीर अपने मंगेतर को भेज दी। मंगेतर का नाम सनय होता है और इस तरह से सनय की यह कहानी है। सनय जिसकी कुछ महीने बाद उसकी शादी होने वाली है। वह बेंगलोर में एक बहुत सफल बिजनेसमैन है। उसे उसके उपक्रम को एक बड़ा पुरस्कार कुछ ही समय में मिलने वाला है। वह अपनी
होने वाली पत्नी की यादों में डूबा हुआ होता है, जो कई बार कई बोल्ड चित्र अपने खींचकर उसे भेजती रहती है। इस मंगेतर से पहले उसके जीवन में केवल एक लड़की थी जो 8वीं में थी, यानी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, उसके जीवन में सिर्फ काम और काम होता है। जब वह अपनी प्रेयसी की याद में डूबा होता है तभी उसे एक अनजान नंबर से एक वॉइस नोट मिलता है, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया है। और उस वॉइस नोट में जो महिला है वो ये बताती है कि मैं तुम्हें एक कहानी की पात्र हूँ जिसके बारे में तुमको जानकारी नहीं, लेकिन अगर तुम इस कहानी को नहीं जानोगे तो तुम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में नहीं जानोगे, और इस कहानी का अंत भी तुम्हारे ही हाथों होना है, इसलिए तुम्हें इस कहानी को जानना ज़रूरी है। मैं तुम्हें वॉइस नोट भेजती रहूँगी। और उस वॉइस नोट में कहानी चलती है, और इस कहानी के साथ साथ शनैई की ज़िंदगी चलती जाती है। और शनैई की ज़िंदगी में जो लोग मिलते हैं वो रईसा, जिसका मैंने जिक्र किया, निर्माण और अफसाना, इन 3 पात्रों से मिलता है। और कहानी जब ख़त्म होती है तब शनैई की ज़िंदगी बदल चुकी है। टूटे दिल के अफसाने इन्हीं 3 लोगों की दिल दहला देने वाली कहानी है, जो अकल्पनीय उतार चढ़ाव से गुजरती है। इसमें भुवनेश्वर है, इसमें कोलकाता है, इसमें बेंगलोर है, इसमें प्यार है, इसमें संवेदना है, तेज बहाव है। कई बार ऐसी घटनाएं हैं जो आपको अंदर से झकझोर देती हैं। अनुवाद अच्छा हुआ है। अजय शर्मा को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने ठीक अनुवाद किया है। इस उपन्यास को हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया है, जो पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत आया है। पुस्तक का मूल्य 225 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 256। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि साहित्य की गंभीर पुस्तकों के अलावा जो पुस्तकें आपको मनोरंजन दें, जो पुस्तकें आपके जीवन में रोमांच और रोमांस लाएं, जो पुस्तकें आपको ज्ञानवान बनाएं, जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनकी चर्चाएं हम जरूर करें। इसलिए हम आपकी राय हर बार मांगते हैं। आप लिखना ना भूलें, साहित्य तक देखते रहें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।